Hello everyone, welcome back to our channel Mission CAPFF. This is Vankish Sharma and I welcome you back again on our channel. So today we will be discussing chapter 6 of class 9th SCRT, that is tissues. So last chapter में हमने डिस्कस किया था कि सेल क्या होता है. तो देखिए हमने आपको बताया था सेल एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, जिसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि ह्यूमन की बॉडी की स्ट्रक्चर क्या होगा और उसके क्या फंक्शंस होंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के. तो देखिए टिश्यू क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, सेल्स की ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं. जब सेल का ग्रुप कोई स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करने लग जाए, ओके, जब क्लस्टर ऑफ सेल्स एट अ डेफिनेट प्लेस इन आवर बॉडी, ठीक है, परफॉर्मिंग पर्टिकुलर फंक्शन, देन इट इज़ नोन एज अ टिश्यू. ठीक है, जब भी कोई सेल का क्लस्टर मतलब सेल का जोड़ा एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने लग जाता है, तब हम उसे टिश्यू बोलते हैं. तो देखिए अब ये टिश्यू ह्यूमंस और एनिमल्स के अंदर डिफरेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमंस की बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है और प्लांट्स की रिक्वायरमेंट अलग है. प्लांट्स आपको पता है स्टेशनरी होते हैं, वो एक ही जगह रुके रहते हैं, और ह्यूमंस की बॉडी मोबाइल होती है, मतलब ह्यूमंस की बॉडी मूव करती रहती है. इसीलिए ह्यूमंस की बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए और उनके पास इसीलिए डिफरेंट सेट ऑफ टिश्यूज़ होते हैं. तो सबसे पहले देखिए हम प्लांट टिश्यूज़ पढ़ते हैं. तो देखिए प्लांट टिश्यू में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. तो देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं, इन्हें हम ग्रोथ टिश्यूज़ भी बोलते हैं. इनको क्यों बोलते हैं ग्रोथ टिश्यू, क्योंकि सेल की देखिए जो सेल की नहीं, प्लांट की जो ग्रोथ है वो सिर्फ पर्टिकुलर जगह पे होती है. ऐसा नहीं कि हर जगह प्लांट ग्रो कर जाएगा. जो प्लांट की ग्रोथ है सिर्फ पर्टिकुलर रीजन्स में होती है. वो कहाँ होती है, वो वहीं होती है जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है. अब वहीं पर यही क्यों होती है, वहाँ पर वो ये इसलिए होती है क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक डिवाइडिंग टिश्यू है. डिवाइडिंग टिश्यू क्या होता है कि 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हुआ, ठीक है, 8 से 16 हुआ. मतलब क्या है कि बढ़ता जाता है, डिवाइड करता जाता है, डिवाइड करके बढ़ता जाता है. इसकी वजह से इसकी जो ग्रोथ है वो हो जाती है. इसीलिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है सिर्फ वहीं पर ग्रोथ होती है, इसीलिए इसे हम ग्रोथ टिश्यू भी बोलते हैं. अब देखिए 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं. फर्स्ट होता है एपिकल मेरिस्टेमेटम. ठीक है, एपिकल मेरिस्टेमेटम कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है एट द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट. टिप मतलब जो ये बिल्कुल ये देखिए ये टिप है, ठीक है, एट द टॉप. टिप भी कह सकते हो, टॉप भी कह सकते हो, ठीक है. तो जो कॉर्नर होता है बिल्कुल, जो जहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी रूट स्टार्ट हो रही है, स्टेम स्टार्ट हो रही है, वहाँ पर टिप ऑफ स्टेम एंड रूट पर एपिकल मेरिस्टेमेटम प्रेजेंट होता है. ठीक है, द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेमेटम. तो देखिए गर्थ क्या होता है, गर्थ होता है एक ट्रंक की चौड़ाई, वो कितना चौड़ा है, उसकी विद कितनी है. ठीक है, तो जो स्टेम की विद है वो किसकी वजह से ग्रो करती है, वो ग्रो करती है लेटरल मेरिस्टेमेटम की वजह से. ठीक है, लेटरल मेरिस्टेमेटम की वजह से ग्रो करती है. और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटम ये ये होता है थर्ड टाइप का मेरिस्टेमेटम टिश्यू. ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है एट द नोड्स ऑफ लीव्स. जैसे लीव है तो ये लीव की नोड होगी, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होगा. ये लीव को ग्रो करने में, उसकी लेंथ और ब्रेथ को ग्रो करने में हेल्प करता है. तो देखिए तीनों को आपको याद रखना पड़ेगा कि एपिकल कहाँ प्रेजेंट है, एपिकल प्रेजेंट है स्टेम पे, स्टेम और रूट में, ठीक है. और उसके बाद लेटरल कहाँ प्रेजेंट है, लेटरल मतलब समझिए, देखिए लेटरल मतलब लेटा हुआ, मतलब सीधा, ठीक है. तो सीधा सीधा ही में देखिए आपको क्या दिखता है, ट्रंक दिखता है, ठीक है. तो ये जो इसकी चौड़ाई है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेटरल मेरिस्टेमेटम के ऊपर, ठीक है. तो ऐसे करके आपको धीरे कुछ ना कुछ बनाने पड़ेंगे ट्रिक्स, जिससे आपको याद रह सके चीज़ें. बिकॉज आपको पता है कि बायो के अंदर इतनी टर्म्स है, अगर आप याद करने लगोगे, सबको रटने लगोगे, तो आप भूल जाओगे, ठीक है. तो आपको समझना है और अपने तरीके से चीज़ों को आपको याद रखना है. तो देखिए ये एक छोटा सा टॉपिक था, इसके ऊपर देखिए हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ठीक है. देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स इन प्लांट्स इज ड्यू टू. देखिए अभी हमने पढ़ा था कि द इंक्रीज इन स्टेम एंड रूट्स, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटम की वजह से, ठीक है. तो स्टेम और रूट के अंदर ग्रोथ किसकी वजह से होगी, एपिकल मेरिस्टेमेटम. तो सी इसका आंसर होगा, ठीक है. अब देखिए एक और क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ऑफ गर्थ इन स्टेम ऑफ प्लांट. तो देखिए अभी हमने पढ़ा था स्टेम, गर्थ मतलब क्या होता है, चौड़ाई. और मैंने आपको बताया था कि ये जो गर्थ है कैसी होती है, लेटी हुई मतलब लंबी, ठीक है. तो इस लंबाई में कौन सा आपका टिश्यू प्रेजेंट होगा, लेटरल. लेटरल मतलब लेटा हो, याद रखिए इसे, ठीक है.
तो यहाँ पे भी देखिए लिटिल मेरिस्टेमेटा मतलब डी आंसर है इसका। ठीक है, तो देखिए छोटे छोटे बातें हैं, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आपको बता दें कि यही क्वेश्चन आएंगे, आपको यहाँ से ये डिपिक्ट करना है कि पैटर्न क्या है यूपीएससी का, कि वो पूछना क्या चाहता है। ओके, अगर आप समझ गए कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। ओके, कि डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स पूछिए, तो मुझे आगे भी जो चैप्टर्स पढ़ने हैं उसमें टर्म्स याद करनी है, क्योंकि यूपीएससी टर्म्स पूछ रहा है। टर्म्स के ऊपर उसने मेरे को प्रॉपर्टीज़, हर एक चीज़ की मुझे प्रॉपर्टीज़ याद करनी है, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ पूछता है। ठीक है, तो आपको ऐसे करके चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो देखिए मैरिस्टेमेटिक के बाद आते हैं परमानेंट टिश्यू। अब क्या होता है कि आपको पता है कि प्लांट एक टाइम तक ग्रो करता है, उसके बाद वो ग्रोथ बंद कर देता है। तो जब वो ग्रोथ बंद कर देता है तो वो अपना जो पूर्ण रूप है, मतलब कि फुल स्ट्रक्चर है, वो ले लेता है। ठीक है, उसके बाद वो ग्रो नहीं करता, तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे ग्रो करने के बाद जब वो फाइनली पूरा ग्रो हो जाता है और जैसा वो दिखने लगाता है, मतलब उसका हर एक बॉडी पार्ट अलग अलग दिखने लगाता है और मतलब अलग अलग क्लियरली दिखने लगाता है और फुल ग्रोन होता है, तब उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस प्रोसेस में परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन प्लांट अपने परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, इसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो देखिए परमानेंट टिश्यू भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें देखिए फर्स्ट है सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है यूपीएससी में, बिकॉज जैसे हमने ऊपर देखा कि मेरिस्टेमेटिक्स टिश्यू से क्वेश्चन आया और मेरिस्टेमेटिक्स से 2 क्वेश्चन आ रखे थे, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, आपको याद करना ज़रूरी है। अब वैसे पैरेन्काइमा के डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा क्या होता है, पैरेन्काइमा देखिए कुछ नहीं होता, ये फूड स्टोर करता है एक तो। ठीक है, लूजली अरेंज होता है और इसके अंदर स्पेस होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसके अंदर कि जब ये पैरेन्काइमा, वैसे तो उसका काम क्या है, फूड को स्टोर करने का। ठीक है, जब ये इसके अंदर क्लोरोफिल आ जाती है, ठीक है, किसी किसी सिचुएशन में इसके अंदर क्लोरोफिल आती है और ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है, तब हम इसे क्लोरेनकाइमा बोलने लग जाते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरेनकाइमा, वैसे ये पैरेन्काइमा है। ठीक है, मतलब पैरेन्काइमा ही है। पैरेन्काइमा जब फोटोसिंथेसिस करने लग जाता है तो वो क्लोरेनकाइमा कहलाया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है, आपको पता है उनको पानी में रहने के लिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, जिसकी वजह से वो सीधे स्टैंड हो पाएँ। ठीक है, उनके अंदर कैविटीज़ होती है, कैविटीज़ मतलब स्पेस होता है, जिसकी वजह से वो फ्लोट कर पाते हैं और सीधे मतलब प्लांट के अंदर, सॉरी पानी के अंदर वो गिरते नहीं नीचे। ठीक है, बस वो फ्लोट करते रहते हैं ऐसे, कुछ ऐसे, वो नीचे नहीं गिरते। दिस इज़ बिकॉज ऑफ अ टिश्यू नोन एज एरेन्काइमा। ठीक है, अब इसको आप एरेन्काइमा को कैसे याद कर सकते हो, ए से एरेन्काइमा, ए फॉर एक्वाटिक। ठीक है, तो एक्वाटिक प्लांट एरेन्काइमा, ऐसे आप याद कर सकते हो। अब देखिए प्लांट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी किस टिश्यू की वजह से आती है, प्लांट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है कॉलनकाइमा की वजह से। ठीक है, कॉलनकाइमा क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट को। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ ये क्या देता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। अब देखिए जैसे आपने कई क्लाइंबर्स देखे होंगे, जैसे कि अमर बेल है, आप उसको देखो तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मतलब कि अमर बेल को अगर आप बीच से ब्रेक करना चाहो, जैसे ये अमर बेल है, इसको मैं बीच से ब्रेक करना चाहूँ तो तोड़ना हार्ड होता है। तो ये जो स्ट्रेंथ आती है मैकेनिकल, ये किसकी वजह से आती है इसमें, ये आती है इसके अंदर कॉलनकाइमा की वजह से। ठीक है, अब देखिए एक और टाइप का टिश्यू होता है जो कि परमानेंट टिश्यू है, उसे हम बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का काम क्या होता है, प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाना। ठीक है, उसको हार्ड और स्टिफ बनाना। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कि कोकोनट होता है, उसका बाहर का जो हस्क होता है, मतलब बाहर की जो कवरिंग होती है बहुत हार्ड होती है। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ टिश्यू नोन एज स्क्लेरेनकाइमा। इसकी वजह से वो हार्ड होता है। ठीक है, अब देखिए स्क्लेरेनकाइमा के अंदर जो टिश्यू होते हैं वो सारे डेड होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो स्क्लेरेनकाइमा है, इसके अंदर जनरली वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए एपिडर्मल टिश्यूज़ क्या होते हैं। एपिडर्मिस हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जैसे अनियन है, अनियन को हमने पील किया था, जो उसका टॉपमोस्ट लेयर होता है स्किन का, उसे एपिडर्मल कहते हैं हम। ठीक, एपिडर्मिस कहते हैं। तो जो टॉपमोस्ट लेयर होगा किसी चीज़ का, उसे हम एपिडर्मल बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए प्लांट के अंदर आपको पता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस चलते रहते हैं।
देखिए जैसे कि प्लांट की लीव्स हैं, लीव्स के अंदर आप देखोगे कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा का काम क्या होता है? स्टोमाटा गैस और वाटर के एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है। अब स्टोमाटा के बाहर दो ऐसे गार्ड सेल्स मिलते हैं। ये गार्ड सेल का काम क्या होता है? गार्ड आपको पता है क्या करता है? एंट्री एग्जिट कराता है, ठीक है। और इनका भी काम है, जब देखो प्लांट के अंदर वाटर या एयर फुल हो जाता है, मतलब उनको और ज़रूरत नहीं है, तो क्या होता है? ये गार्ड सेल्स गेट को बंद कर देते हैं और फर्दर पानी की मूवमेंट को अंदर से बाहर बंद कर देते हैं और बाहर से अंदर ही बंद कर देते हैं। जब पानी अंदर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, जब पानी अंदर ज़्यादा हो गया तो हमें क्या करना है? अब बाहर फेंकना है पानी, ठीक है। तो बाहर कैसे फेंकेंगे? गार्ड सेल गेट खोल देंगे, ठीक है, और ये पानी को बाहर फेंक देंगे, मतलब पानी को बाहर निकाल देंगे, और इसकी वजह से पानी इसके अंदर जो एक्स्ट्रा है वो फ्लश आउट हो जाएगा। अब देखिए गैस के एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखिए एक प्रोसेस होता है जो स्टोमाटा के थ्रू होता है, जो कि आपको याद रखना है, जो उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। अब देखो आपने देखा है विंटर्स के टाइम में प्लांट्स जो होते हैं वो गीले हो जाते हैं, और आप उनके ऊपर देखोगे उनके ऊपर वाटर भी जमा हो जाता है, और वाटर वो ड्रॉपलेट्स की छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि वाटर उसके अंदर जो वाटर होता है प्लांट के अंदर, वो थ्रू एवेपोरेशन वो मतलब प्लांट लूज कर देता है, ठीक है। जिस प्रोसेस से लूज करता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अब विंटर्स में क्या होता है कि वो पानी जो उसने एवेपोरेशन से ऊपर वाटर वेपर के फॉर्म में गया। अब आपको पता है टेम्परेचर ठंडा होता है, तो जैसे कंडेंसेशन में क्या होता है कि वाटर वेपर को आप ठंडा टेम्परेचर दो तो वो वाटर ड्रॉपलेट बन जाता है। तो यहाँ पे भी सेम यही होता है, जब जैसे ही वाटर ट्रांसपिरेशन से वाटर वेपर बन के ऊपर गया, ऊपर जाती ठंडा टेम्परेचर मिला, उसको ठंडा टेम्परेचर मिला तो वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट में बन के नीचे आ गया, ठीक है। तो ये आपको लॉजिक साइंस समझना ज़रूरी है बिहाइंड ट्रांसपिरेशन के। ट्रांसपिरेशन की वजह से विंटर समय में वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों दिखती हैं। अब देखिए जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं रूट्स के, ठीक है, जिसका काम क्या होता है? पानी को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। उसके पास क्या होते हैं? लॉन्ग हेयर्स होते हैं दैट ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्वेटिव सरफेस एरिया। अब देखो क्या होता है कि रूट्स फैली हुई होती हैं, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि जितनी दूर तक आपका नेटवर्क फैला होगा उतनी दूर तक क्या होता है कि आपके काम बनते रहते हैं, ठीक है। तो जितनी दूर तक रूट का नेटवर्क फैला हुआ है उतनी दूर तक इसके जुगाड़ हैं पानी लाने के, ठीक है। ये पानी ले सकता है सॉइल से, ठीक है। तो आप इतनी बात समझ चुके हो कि जितनी बड़ी रूट होगी, जितनी ज़्यादा फैली हुई है, उतना ज़्यादा पानी मिलेगा, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, और यूपीएससी कॉमन सेंस चाहिए, तो कॉमन सेंस पे से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया हमसे एक, ठीक है। ये क्वेश्चन है एपिडर्मल सेल्स ऑफ प्लांट रूट्स इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन एरिया एब्जॉर्प्शन सरफेस बाय हैविंग। तो देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा भी कि किसकी वजह से एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ता है, वो क्या है? रूट हेयर्स, ठीक है, लॉन्ग हेयर्स, ठीक है, ऑफ रूट्स। तो रूट हेयर्स की वजह से इसका एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर जो एपिडर्मिस होता है, ठीक है, उसके पास क्या होता है? एक मोटी कोटिंग होती है, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस के, जिसे हम कहते हैं क्यूटिन, ठीक है। याद रखना आप, इसे कहते हैं क्यूटिन, ठीक। केमिकल सब्सटेंस होता है जिसके अंदर क्या क्वालिटी होती है? वाटर प्रूफ क्वालिटी होती है। अब देखो डेजर्ट में वाटर प्रूफिंग की क्या ज़रूरत पड़ गई? वाटर प्रूफिंग की ये ज़रूरत पड़ गई कि अंदर का पानी, वैसे पानी कम होता है वहाँ पे, और जो जैसे तैसे पानी आया उसको भी अगर एवेपोरेशन में उड़ा दोगे तो भाई साहब हमारे पास क्या बचेगा, ठीक है, और सूखा पड़ जाएगा, फिर तो मौत पक्की है, ठीक है। तो उसी चीज़ को बचाने के लिए ये जो केमिकल है वो हेल्प करता है, उसको पानी लूज़ नहीं करने देता प्लांट का ये, ओके। तो याद रखिएगा केमिकल का नाम है क्यूटिन, ठीक है, और वाटर प्रूफिंग क्वालिटी होती है इसके पास, इसीलिए डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो अपना पानी जल्दी लूज़ नहीं करते। अब देखिए आगे चलते हैं। अब आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो सेकंड टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू की, ठीक है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो टिश्यूज आते हैं, एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। जाइलम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि हमारे अभी काम के नहीं है, ना फ्लोएम काम के, इनके फंक्शंस काम के हैं, ठीक है। देखिए जाइलम और फ्लोएम, इनको पढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बताता हूँ कि प्लांट को भी हमारी तरह ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ तीन चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो गैसेस की, मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सेकंड थिंग फूड की, और थर्ड थिंग वाटर की, ठीक है।
तो देखिए एटमॉस्फेयर से तो उसको गैसेस मिल जाती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बचा फूड और वाटर। तो देखिए ये जाइलम टिश्यू ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में वाटर की, जो कि रूट ने ज़मीन से लिया है। ये फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब देखिए याद कैसे रखना है, फा से फ्लोएम, फा से फूड, ठीक है। फा से फ्लोएम, फा से फूड। तो फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, फ्लोएम, और बचा हुआ क्या, जाइलम। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, जाइलम करेगा, ठीक है। अब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ये कि एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो वाटर है, ठीक है, वाटर रूट से ऊपर प्लांट तक जाता है। तो आप कमेंट करके बताइए मुझे कि कौन सा प्रोसेस था जो मैंने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में, जिसमें मैंने बताया था कि वाटर रूट से ऊपर प्लांट में कंडक्ट होकर ऊपर जाता है, ठीक है। अब आते हैं एनिमल टिश्यू पे। तो देखिए एनिमल टिश्यूज़ डिफरेंट होते हैं फ्रॉम प्लांट टिश्यूज़। तो देखिए एनिमल टिश्यूज़ में एक तो हमें मिलते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़, ठीक है। उसके बाद होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर और फिर नर्वस टिश्यू। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एपिथेलियल। तो एपिथेलियल क्या होता है, एपिथेलियल होती है कवरिंग, ठीक है। ये प्रोवाइड करते हैं, कवरिंग प्रोवाइड करते हैं हर ऑर्गन को, ठीक है, लाइनिंग्स को, जो स्किन के अंदर लाइनिंग है, ठीक है, और ब्लड वेसल्स को, जितने भी हमारे बॉडी पार्ट है ना उनके ऊपर जो लेयरिंग करनी है, मतलब स्किन की लेयरिंग हो सकती है वो, ठीक है, वो पर्टिकुलर टिश्यूज़ की लेयरिंग होगी, ठीक है, पर्टिकुलर सेल्स की लेयरिंग होगी, वो जो प्रोवाइड करता है वो काम किन का है, एपिथेलियल टिश्यूज़ का काम है, ठीक है। ये टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस शीट की फॉर्म में, और इनके अंदर मतलब किसी भी चीज़ को पास करने की जगह कम होती है, पर फिर भी इनके अंदर से एक्सचेंज हो जाता है मटेरियल्स का, ठीक है। बॉडी और एक्सटर्नल जो भी मतलब बाहर का एनवायरनमेंट है उससे ही एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए एपिथेलियल भी हमारे 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है स्क्वेमस, ठीक है, इसके अंदर 2 पार्ट है, एक स्क्वेमस और एक स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस, ठीक है। स्क्वेमस देखो आपको पता है फ्लैट शीट दिख रही है, आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल फ्लैट है। तो देखिए आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि फ्लैट टिश्यूज़ जो कवर करते हैं बॉडी के अंदर, कवरिंग देते हैं, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो देखिए मेरे दिमाग में तो सबसे पहले आता है स्किन, ठीक है। तो देखिए स्किन ऑइसोफेगस की लाइनिंग में, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे जो ऑइसोफेगस है, फूड पाइप है, ठीक है, वहाँ प्रेजेंट है। तो देखिए ये यहाँ प्रेजेंट होते हैं और बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जब ये डिफरेंट शीट्स में प्रेजेंट हो, ठीक है, एक शीट हो तो स्क्वामस, और जब स्क्वामस की काफ़ी सारी शीट्स हो तो उसे बोलते हैं हम स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, ठीक है। दोनों प्रेजेंट होते हैं माउथ में, स्किन में, ठीक है, माउथ की लाइनिंग में, स्किन में। अब सेकंड आता है कॉलुमिनर कॉलुमिनर टिश्यू, ठीक है। तो देखिए कॉलम से आपको क्या समझ आता है, देखो डिफरेंट टाइप कॉलम्स, कॉलम्स मतलब देखिए ऐसे कुछ इस टाइप के होते हैं कॉलम्स, ठीक है। तो इस टाइप के कॉलम्स है, ठीक है। तो कॉलम्स आपको क्या लगता है कि कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो देखिए कॉलम्स प्रेजेंट रहते हैं हमारे, एक तो जो हमारे किडनीज़ है, ठीक है, सॉरी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और इंटेस्टाइन के अलावा अगर मैं बात करता हूँ इनकी क्या नाम है अपने कॉलमिनर की, तो कॉलमिनर इसके अलावा प्रेजेंट है हमारे लीवर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और आगे चलते हैं हम क्यूबिडल पे। तो देखिए क्यूबिडल में देखिए क्यूबिडल प्रेजेंट होते हैं किडनी के अंदर, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ से एक बार समझ लीजिए कि एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल के जो सब पार्ट्स हैं, ठीक है, ये भी प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू से हमें देखो क्या समझ आता है, जो चीज़ों को कनेक्ट करता हो, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ा जो कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर वो है ब्लड, ठीक है। वो कनेक्टिव कैसे है, क्योंकि वो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। वो एक जगह से दूसरी जगह हमारी जो फूड आइटम्स हैं, ठीक है, और जो ऑक्सीजन है, ठीक है, और डाइजेस्टेड फूड है,
उसको सर्कुलेट करने का काम इसी का होता है। तो जो कनेक्शन बनाता है, मतलब जो नेटवर्क बनाता है बॉडी में, सबसे बड़ा नेटवर्क ब्लड ही बनाता है। ठीक है, ब्लड कैरी करता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को। ठीक है, ये सबको कैरी करता है, जिसके अंदर गैसेज होती हैं, डाइजेस्टेड फूड है, हार्मोन्स है, वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, इन सबको ट्रांसपोर्ट करता है। सेकंड जो एग्जांपल है बहुत बड़ा, वो है बोन का। ठीक है, बोन भी आपको पता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा नहीं, बहुत ही बड़ा कनेक्टिव टिश्यू है। ये पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। ठीक है, अब बोन देखिए कई तो होती हैं मूवेबल, कई होती है इमूवेबल। ठीक है, जैसे मूवेबल मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं वहाँ मूवेबल होती हैं, जहाँ जॉइंट्स नहीं होते वो इमूवेबल होती हैं बोन्स। ठीक है, अब देखिए बोन्स एक दूसरे से कनेक्ट हो सकती है, मतलब दो बोन्स जब कनेक्ट होती है ना एक दूसरे से, ठीक है, तो उसको एक टिश्यू कनेक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं लिगामेंट। ठीक है, ये टिश्यू बहुत इलास्टिक होता है। ठीक है, मतलब खिंचावदार होता है, इसके अंदर स्ट्रेंथ होती है, मतलब मजबूत होता है। ठीक है, और एक और चीज़ होती है टेंडन। टेंडन क्या होता है? टेंडन कनेक्ट करता है मसल को बोन से। दो बोन्स को कनेक्ट करेगा लिगामेंट, मसल और बोन को कनेक्ट करेगा टेंडन। ठीक है, याद रखिएगा, बोन बोन लिगामेंट, मसल बोन टेंडन। ठीक है, अब देखिए एक और टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज देखिए इसे हम सॉफ्ट बोन भी कहते हैं। सॉफ्ट बोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेमी हार्ड होता है। ठीक है, ये देखिए जैसे हमारे एयर्स में प्रेजेंट होता है कार्टिलेज, आप एयर को फोल्ड करके देखिए फोल्ड हो जाएगा, पर वहीं पे आप देखिए कोई और बोन को फोल्ड करके, जैसे हमारे यहाँ जो सिन बोन होती है, ठीक है, नीज के नीचे जो सिन बोन है, उसको आप फोल्ड करके देखिए वो फोल्ड नहीं होगी। ठीक है, तो इसे हम सॉफ्ट बोन भी कहते हैं। ये देखिए नोज़ में, ईयर में, ट्रैकिया में, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट रहती है हमेशा। अब देखिए आते हैं एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्किन और मसल के अंदर। ठीक है, अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड इन द बोन मेरो। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो एम्प्टी स्पेस होता है उसको फिल करना। ठीक है, इसके साथ साथ ये जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है और टिश्यूज़ को रिपेयर भी करती है। ठीक है, अब आते हैं मस्कुलर टिश्यू। तो देखिए मस्कुलर टिश्यू भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो देखिए मसल जो होती है, आपको पता है कि इनको हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशलाइज प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिसकी वजह से मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं और रिलैक्स भी हो सकती हैं। तो देखिए जब माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखते हैं मसल्स को, तो हमें वो बिल्कुल जो मसल है वो स्ट्रेट दिखती है, मतलब ऐसे करके सीधी दिखती है, मतलब बंडल्स दिखते हैं। ठीक है, जैसे ये बंडल्स दिख रहे हैं ना आपको, स्ट्रेट स्ट्रेट बंडल दिखते हैं, उसमें लाइन दिखती है, तो इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेटेड मसल्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, अब देखिए दो टाइप की मसल्स होती हैं, एक होती है वॉलंटरी, एक होती है इनवॉलंटरी। तो देखिए वॉलंटरी कौन सी होती है? वॉलंटरी आपको देखिए जैसे आपको पता है कि मतलब जो अपने आप से, अपनी इच्छा से कोई काम करे। ठीक है, तो जैसे वो मसल जिनको आप अपनी इच्छा से मूव कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपकी बाइसेप्स की मसल है, आप चाहो तो आपको अपनी अपनी इच्छा से आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, रिलैक्स भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो है वॉलंटरी मसल्स। तो इनवॉलंटरी कौन सी होती है? जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिनकी मूवमेंट को, जैसे कि आपका हार्ट है, हार्ट की रिदमिक बीटिंग है। ठीक है, जो आइरिस है, ठीक है, आंखों के अंदर उसका आइरिस है, प्यूपिल है, जिसका प्यूपिल का साइज बढ़ता है, कम कम होता है। ठीक है, वो हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखो तो जो हम खाना खाते हैं, हमारे फूड पाइप से खाना जाता है, ठीक है, वो भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन से जाता है, पर उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसकी स्पीड को। ठीक है, तो इसीलिए वो भी इनवॉलंटरी है। जो हार्ट की मसल है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन करती है, मतलब रिदम में करती है। ठीक है, जैसे रिदम में गाना वाना गाते हैं ना, एक फ्लो में, एक रिदम में, तो उसी रिदम में ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है। तो देखिए इसलिए इसको हम कार्डियक मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, कार्डियक क्यों बोलते हैं? जहाँ पे देखिए कार्डियक का नाम आ जाए ना तो समझ जाइए वहाँ पे हार्ट की बात चल रही है। ठीक है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर मतलब कार्डियो मतलब हार्ट, वस्कुलर मतलब वेसल्स ऑफ हार्ट। ठीक है, अब देखिए लास्ट आ जाता है जो कि हमारा नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू हमारा फॉर्म होता है ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, और जितनी भी नर्व्स है ना नर्वस टिश्यू के अंदर, उससे। तो देखिए नर्वस टिश्यू कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसकी जो सबसे आगे जो अब ब्रांचेस दिख रहे हैं आपको, इन्हें हम डेंड्राइट बोलते हैं। ठीक है, बीच में न्यूक्लियस होता है, ये एक्सॉन, बीच में एक्सॉन है। ठीक है, और ये नीचे नर्व एंडिंग है। तो देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए
कि ये आपको बताता है कि हमें नर्व्स क्या बताती हैं, सिग्नल देती हैं कि कोई चीज़ हॉट है, कोल्ड है, ठीक है, या कैसी भी है, जैसे हमें डरना है नहीं डरना, वो सारा काम नर्वस टिश्यूज़ का होता है, ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए कोई चीज़ हॉट थी और ये आपका नर्वस टिश्यू है, तो ये जैसे से टच होगा तो ये देखिए डेंड्राइट है, डेंड्राइट से सिग्नल जाएगा न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बना के उसको आगे भेज देगा एक्सोन तक, एक्सोन क्या करेगा, उसको नर्व एंडिंग तक भेजेगा, नर्व एंडिंग में क्या होगा, एक और नर्वस टिश्यू कनेक्टेड होगा, ऐसे करके ग्रुप ऑफ नर्वस टिश्यू कनेक्टेड है, कहाँ तक कनेक्टेड होंगे, आपके ब्रेन तक। जैसे ब्रेन को पता लगेगा कि ये एक्शन हुआ है तो ब्रेन क्या करेगा, उसके बदले में हमें रिएक्शन करने को बोलेगा कि आप ऐसा करो जिससे आप बच सकते हो, ठीक है, तो उससे आपको एक्शन लेने में हेल्प मिलेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। ये चैप्टर छोटा था, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी था, पर आप देखिए क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर इससे कम थे कंपेयर टू लास्ट चैप्टर। बट आपको एक बात पता होना चाहिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मत जाइए, डिपेंड उस पर मत रहिए, डिपेंड रहिए कि यूपीएससी पूछना क्या चाहती है, उससे आप आइडिया लीजिए, ठीक है। नो डाउट यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी क्वेश्चन डालती है, ठीक है, और अच्छे खासे क्वेश्चन डालती है, पर आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए कि जिन चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आए उनसे भी आ सकते हैं, तो जिन चैप्टर से आते हैं आप देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि आप जिन चैप्टर से नहीं आ रहे उनमें से ऐसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ, हम टेलीग्राम पर रनिंग अभी बैच रन कर रहे हैं, और उसके अलावा हमने हाल फिलहाल में जितनी भी हमारी टेस्ट सीरीज़ थी, जितने भी हमारे प्रोग्राम्स थे, उस पर डिस्काउंट रन कर रखा है, ठीक है, जो कि 25% है ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए, 15% है न्यू स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी हमारे इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है। तो ये डिस्काउंट पूरे साल में हमने अभी तक इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं दिया, ठीक है। ये अभी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी 26 अगस्त को, तो उसकी ही खुशी में हम डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये डिस्काउंट आपको हम बता दें कि डिस्काउंट ये ज़्यादा कंटिन्यूस नहीं है, अगर हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है बच्चों का तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम ये डिस्काउंट को स्टॉप कर देंगे। तो अब आप जल्दी से जल्दी आज हो पाए तो आज डिस्काउंट को अवेल कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि कभी भी स्टॉप हो सकता है, और एक बार डिस्काउंट स्टॉप हो गया, और मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, या फिर आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जाके ये प्रोग्राम परचेस करिए, ये करिए, वो करिए, बट यू शुड अंडरस्टैंड द क्वालिटी वी आर प्रोवाइडिंग एट द कॉस्ट, ठीक है। जैसे आपको प्लस बैच बताता हूँ मैं, हमारे जो CAPF प्लस बैच है, हम पर मंथ 100 रुपीज़ के अराउंड लेते हैं, तो एक महीने में 100 रुपये, और उसके 100 रुपये के बदले में आपको डेली चैप्टर में से क्वेश्चंस फ्रेम करके देना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देना। सो आपको पता है कि मतलब मार्केट में आजकल लोग ऐसे भी करते हैं कि कोई भी चीज़ है जिसका वर्थ 2 रुपये, बट दे चार्ज यू 10 रुपये और 12 रुपये, ठीक है। तो हमारा ये मानना है कि एजुकेशन में किसी भी स्टूडेंट के साथ कभी भी कुछ धोखा नहीं होना चाहिए, जिसकी जितनी वर्थ है उतना ही मिलना चाहिए, बल्कि हम तो उससे कम ही चार्ज कर रहे हैं जितनी वर्थ है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि आपकी स्टूडेंट लाइफ है, आपको हमें भी पता है कि स्टूडेंट लाइफ में अर्न करना कितना मुश्किल होता है, पैसा कितनी मुश्किल से मिलता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, देखो हम 4 महीने के यहाँ पे 300 रुपये ले रहे हैं, जो हमारा प्लस बैच है उस पर, ठीक है, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 425 रुपये ले रहे हैं, तो 4 महीने के 425 मतलब अराउंड 100 रुपीज़ हो गए। तो आप ये देख सकते हो कि डेली के आपको एक मंथ में आपको नियर अबाउट 800 to 900 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इतने क्वेश्चंस पढ़ के फ्रेम करना, ठीक है, उनका एनालिसिस करना, करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करना, साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं फॉर पेपर 2 वो भी प्रोवाइड करना, ठीक है, साथ में गाइडेंस मेंटरशिप प्रोवाइड करना। तो 100 रुपये के अंदर इतनी सारी चीज़ें आप एक बार सोच के देखिए कि वर्थ है या नहीं, ठीक है, उसके बाद अपना डिसीजन बनाइएगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, ठीक है। आप टेलीग्राम पे हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप का नाम है मिशन CAPF हब, ठीक है, कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आगे जो भी कोई प्रोग्राम में आपको इनरोल रहना है उसके लिए आप स्वप्निल सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अंकित शर्मा, एंड आई विल बी कमिंग बैक with another video on another chapter, and we will be continuing with our biology section. So that's all for now. Take care and prepare well. Goodbye.